अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे और मुस्कुराता रखे। और इंशाल्लाह आज हमारे फिर एक दिन का आगाज़ हो चुका है। और यहाँ कबाड़ देखे ना क्या लगा हुआ है। और अभी मैं निकलने लगी हूँ। चाबियाँ जो कि मैंने ले ली हैं गाड़ी की। हसीब की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके जो है ना गले का बहुत मसला है, गला ख़राब हुआ है, खांसी बुखार। तो 2-3 दिन ही उसके स्कूल के रह गए हैं, तो वहाँ यहाँ की दवाइयों से वो ठीक नहीं हो रहा। मैं उसके लिए लेके भी आई हूँ। तो जिस डॉक्टर के पास उसको मैं पहले लेके जाती रहती हूँ ना, वहीं पे इसको आज फिर मैं लेके जा रही हूँ। मैंने कहा ले जाऊँ, नहीं तो फिर एंड स्कूल के टाइम पे तो फिर इसको दवा दूंगी, ठीक भी नहीं होगा। ताकि इसको पहले ही ले जाऊँ, अभी तो 2-3 दिन पड़े हैं, तब तक दवाई लेगा और ठीक हो जाएगा। पहले हसीब काम नहीं कर रहा, स्कूल का इतना तंग किया हुआ है कबूतरों के पीछे। तो चले अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। भी हसीब को भी मैंने चेकअप वगैरह करवा ली है। और जो है ना यहाँ पे हसीब के लिए मैंने अपन लिए है स्वेटर। और यहाँ पे जो है ना मछली फ्राई करवाई है। कब से मैं सोच रही थी जब भी जाऊँगी मछली यहाँ से फ्राई करवा के लेके जाऊँगी। और वैसे भी आजकल ठंड का मौसम है ना, तो मछली बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ ना कोहाट में मछली बहुत मुनासिब मिल भी रही है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी है। और वैसे भी हसीब को भी खांसी नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब हुआ है, तो हसीब के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये मैं पैक करवा ली है। तो अभी मैं आई हुई हूँ सेवर फूड पे। तो यहाँ से भी बच्चों के लिए सेवर वगैरह पैक करवाती हूँ, क्योंकि जाऊँगी थकी हुई ना, तो बच्चों को फिर पका के देना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि यहीं से मैं उनके लिए ले जाऊँ। तो यहाँ पे अभी जगह खाली हुई पड़ी है, लेकिन मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ। खुद नहीं खाती, बिल्कुल दिल ही नहीं है अपना। तो बस यहाँ से सेवर पैक करके दें और फिर हम निकले घर के लिए। और ये रहा ऐसी बैठा हुआ। तो अभी मैंने सारा कुछ खाना वाना बना लिया, क्योंकि मैं और हंसी भी थे, जल्दी वापस आ गए थे। फिर मैंने खाना वगैरह तैयार किया। और यहाँ पे मैंने बनाई दाल। और हसीब को देखे माशाल्लाह से ये नहा धो के फ़्रेश हो गया, दवाइयाँ वगैरह भी अपनी ले ली। और ये नई अपनी इसने अपर शर्ट पहन ली, साथ में इसका जो नीचे ये पैंट टाइप है ना, बहुत प्यारी सी बनी हुई है। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा मोटा है। पहले इसके लिए मैंने ट्राउज़र लिए थे, वो दूसरे स्टफ़ में थे, लेकिन ये मुझे इस दफ़ा बहुत अच्छा लगा है। और हसीब बहुत प्यारा लग रहा है। हसीब आपने कटिंग भी करवा ली है ना साइड पे हो? हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़, हसीब का आईब्रो देखे, ठहर ब्लर आ रहा है। हसीब ऊपर देखो, अभी सही है। हसीब ने यहाँ आईब्रो पे कट लगा लिया, तो इसका मतलब है मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है। कि हसीब के अंदर भी ये शौक़ आ रहा है फ़ैशन के ना। तो मुझे खुशी होती है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है ना हसीब। और साथ साथ हसीब देख रहा है टीवी। ये किसका व्लॉग लगाए हुए? माँ सफदर का। और यहाँ पे देखिए वजिया ने ना इधर रख लिया है इसको। बहन इतना खफा हो रही होती है, वो यहाँ पे सोती है ना कि मम्मा इसने देखिए यहाँ पे गंद रखा हुआ है, इसको बाहर फेंकवाएं। इसमें ये सफाई भी नहीं रखती ना, जो भी गंद होता है इसमें रखती जा रही है। और साथ में स्टोर में जाने का रास्ता भी बंद किया हुआ है। ये वजिया के इस कपड़े का क्या नाम है, कटराई की कुछ इस तरीके से इसको बोलते हैं। ये वजिया के घर में पहनने के नहीं थे ना, तो इसकी मैंने सिलाई करवाए। यहाँ पे मैंने लैसे वैसे कुछ भी नहीं लगवाई, बस इस तरीके से इसके मैंने बाजू बनवाए। और सिंपल से, क्योंकि घर में ना ये माशाल्लाह से इसकी जो हाइट है ना वो हर साल बढ़ती जा रही है। और ये ट्राउज़र भी, लेकिन इसको अभी तक पहना के चेक नहीं किए, बस ये है कि छोटे ना हो। एक ये था और एक ये। और ये आप भी कहेंगे कि दोनों ब्लैक क्यों है, क्योंकि इनमें और कोई कलर नहीं था ना, तो एक वो ले लिए है। और ये सबसे पहले मुझे ये पसंद आया, छोटे छोटे फूलों वाला। फिर मैंने ये भी ले लिए। मैंने कहा चले घर में पहनने के हैं ना, तो खैर है दोनों ब्लैक हैं तो क्या हुआ। इसके नीचे भी सेम इसी तरह की शलवार है, ट्राउज़र है खुले पाँचों वाला। और ये थोड़ा दुकान वालों के पास बचा हुआ कपड़ा था, खद्दर में है। और बहुत अच्छे वाला खद्दर है ना। और ये पूरी शर्ट मैंने देखी तो अंदाज़ा लगा लिया कि इससे वजिया की पूरी शर्ट बन रही है। तो ये भी मुझे सही सस्ते में मिला, उन्होंने 500 में मुझे दे दिया। और बस वजिया की 500 में शर्ट बन गई। लेकिन इसके नीचे मैं शलवार इसके लिए लेके आऊँगी ना, तो वो भी सिलाई करवाऊँगी। इसकी मैंने पाइपिंग वगैरह तो नहीं दी थी, बस उसने खुद से ही पाइपिंग लगा ली। इसके दामन पे भी बाजुओं पे भी अच्छी लग रही है।
और इसके नीचे इंशाल्लाह ना मैं पर्पल शलवार लाऊंगी और ना ये मस्टर्ड। इसके नीचे मेरा दिल है कि स्किन कलर की जो है ना शलवार वो लाऊंगी, वो अच्छी लगेगी। तो ये हो गए हैं वजिया के कपड़े। और एक तो वजिया ने पहना हुआ है, वो भी मैं दिखाऊंगी अगर वजिया आती है, बाहर की खेलने गई हुई है। तो आज हमारे घर में बनने लगा है गाजर का हलवा, जो कि मुझे कश करके देने वाली है वजिया। तो ये रहा गाजर, इसको मैंने छिलका उतार के धो के इसको मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। मैंने कहा चले कश करेगी। ऐसी वजिया वैसे करनी आती है? हाँ। चलो ट्राई करो, ख्याल करना, मुझे डर है कि वजिया कहीं तुम्हारा हाथ ही ना जख्मी हो जाए। क्या सी? हाँ अब सही कर रही है ना वजिया। चले वजिया को तो मैंने वहाँ पे गाजरों पे लगा दिया कट करके, मुझे देगी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में फिर चक्कर लगाती हूँ। वैसे उसको मैंने बोला, मैंने कहा अगर आसानी से कर सके तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देना। और साथ ही अभी इधर मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं कबाब, जो कि मैं इंशाल्लाह सब्ज़ मिर्चें और टमाटरों में बनाऊँगी। वैसे सुबह मैंने दाल बनाई थी, वो तो पड़ी हुई है, किसी ने खाई है किसी ने नहीं खाई। तो ये जो है ना कबाब भी बना देती हूँ। मैंने कहा चले अगर किसी को भूख हुई तो खा लेंगे, नहीं तो कल काम आ जाएंगे। यहाँ पे कबाब तो मेरे फ्राई हो गए हैं, बस इसके लिए मिसाला बनाना है। लेकिन अभी तेल गरम हुआ पड़ा है, तो उसके लिए जो मैं हसीब को लेके गई थी ना हॉस्पिटल, तो वहाँ से ये मैं मछली फ्राई करवा के लेके आई थी, जो कि इतना किसी ने खाई नहीं है। तो दोबारा से इसको मैं तेल में ना फ्राई करती हूँ, गरम भी हो जाएगी और अच्छे से फिर फ्राई हो जाएगी। वैसे उन्होंने की तो ज़्यादा ही है, ये बगैर कांटे वाली मछली है। तो ये अभी मैंने इतनी मछली फ्राई कर चुकी हूँ और एक पीस तो इनमें से मैं खा भी चुकी हूँ। ये गर्म हो गई है, तब तक ये बच्चों को देती हूँ। और बाकी अभी भी मैंने यहाँ डाली हुई है कढ़ाई में, ये गर्म हो रही है, अभी भी शापर में भी पड़ी है और भी गर्म कर रही हूँ साथ साथ। लेकिन ऐसे मज़े की है ना सर्दियों के मौसम में, और ये मछली इतना ही अच्छी लगती है ना, इतना ही पसंद है मुझे खुद भी, लेकिन बगैर कांटे वाली। क्योंकि कांटा जब चुभ जाए ना, ये सोच के है ना बहुत मुझे तो टेंशन होने लगती है, और बच्चे भी डरते हैं। और इसमें तो बिल्कुल कांटे है ही नहीं। बस ख़त्म हो गई है, मेरा दिल चाह रहा है कि बस एक ही दफ़ा ये इसको भी निकाल के ना तो तभी लेके जाऊँ, फिर एक ही दफ़ा बच्चों के साथ मैं खुद भी बैठ के खा लूँ। लेकिन अभी ना वो ऊपर डाल के दे रहे थे ना चाट मसाला और सही नींबू निचोड़ के, तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। अभी नींबू तो नहीं है, लेकिन चाट मसाला है वो इसके ऊपर डाल दें। तो मछली के बाद जो है ना हो गया था ये जो गजरेले के लिए कश हो गई थी ना गाजरें, तो इसको भी मैंने चढ़ा दी है। अब देखें कि ये रात तक तो मुझे नहीं लग रहा तैयार हो जाएगा, लेकिन चले कुछ अब कर लेती हूँ और कुछ सुबह सुबह जो है ना इसको तैयार करने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं मैं बनाती, क्योंकि इतना बच्चे भी शौक़ से खाते नहीं हैं ना। तो अभी जी हमारा तैयार हो रहा है कबाब के लिए पेस्ट, टमाटर वाला सब्ज़ मिर्ची जो मैंने पहले तेल में फ्राई कर ली थी, फिर उसके बाद मैंने टमाटर और नमक डाल दिया। अब ये पेस्ट तैयार हो जाए ना, तो फिर इसमें जो मैंने कबाब फ्राई किए हैं तो वो कबाब डाल दूँगी। लेकिन गाजर का हलवा भी इधर काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, इतना धुआं सही नज़र भी नहीं आ रहा। और गाजर के हलवे से कबाब तक के दरमियान में क्या मैंने बनाया है वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि वजिया से भी सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वजिया को मीठा खाना ही था हर हाल में, उसने मछली खाई है ना तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बस उसके बाद अब उसका मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो उसने कहा मम्मा बनाई बनाए, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। बच्चों ने तो खा भी लिया, बस मैं तो किचन में कब से लगी हुई हूँ। और एक बात और आप लोगों को मैं बताऊँ कि ये एक टाइम था जब गाँव में थे ना, तो अभी तो देखिए रंगारंग के खाने बन रहे होते घर में, वो भी कोई नहीं खा रहा होता। और मुझे खुद भी जो गांव में थी ना, बड़ा सेम था, चलना फिरना झाड़ू वाड़ू लगाना, तो हाजमा भी होता था और भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। और ये चीज़ जो टमाटर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है ना, इतना अच्छा लगता था, और वो भी तंदूर की रोटी के साथ। ये बहुत शौक़ से बनाते थे, अगर कुछ खाने का हो ना हो या कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है था तो जल्दी से ये बना लिया करते थे। अब इसमें मैं डालूँ कबाब, ये मैंने कबाब डाल दिए।
अब रात के मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे और मैं इधर कुकिंग करने में बिजी हुई पड़ी हूँ बस। लेकिन ये है कि कल के लिए फिर मेरे लिए आसानी होगी ना। अब तो खाएंगे नहीं क्योंकि अब ये मैंने रख देना, और गाजर का हलवा भी ये नहीं खाएंगे, उसको भी मैं चेक करती हूँ बाद में, पहले इसको दे दूँ। तो जनाब फाइनल लुक देखिए हमारे गाजर के हलवे की, कितना मज़े का बन के तैयार हो गया है। जिस तरह से ये दिख रहा है ना, इसी तरीके से इसका जो है ना इतना मज़े का जायका है और खुशबू भी बहुत प्यारी है। वैसे इसमें लोग बहुत ज़्यादा कुछ डालते हैं, जैसे खोया हो गया, अंडे डालते हैं, ड्राई फ्रूट डालते हैं, लेकिन मुझे भी कल हैवी हो जाता है ना, तो मैं नहीं खा सकती और ना मुझे अच्छा लगता है। बच्चे भी फिर वो इतना हैवी हो जाता है ना, बच्चे भी बिल्कुल नहीं खाते। और वैसे तो मैंने पहले भी बनाया है, उस तरीके से भी मुझे बनाना आता है। वो चीज़ें डालनी होती हैं, उसका भी पता है कि इसमें क्या क्या डलता है। और ड्राई फ्रूट भी मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद, मुझे भी अगर किसी चीज़ में हो। वैसे हम खाते रहते हैं पिस्ता बादाम काजू जो कुछ भी हो तो ऐसे खाते रहते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ में डली हुई हो ना तो कोई बच्चा भी नहीं खाता और मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगता। और अभी ये जो मैंने बनाया ना तो ये बिल्कुल हल्का फुल्का है। इसमें बस मैंने दूध डाला है, बहुत ज़्यादा दूध, और दूध को इसको मैंने काफ़ी देर खुश्क करती रही हूँ और बस चीनी डाली है और सब्ज़ इलायची डाली है। और ये हल्का फुल्का है, खाया जाएगा बच्चों से भी और मुझसे भी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़, बस इससे तो मैं गम हो गई। अब कल ही खाएंगे, अभी तो खाना नहीं है, क्योंकि अभी क्या खा लिया उन्होंने, जो कि मैं आप लोगों को बता रही थी। ये सेवइयाँ दूध में बनाई हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वजिया ने तो मीठा मीठा लगा दिया था, तो ये बना लिए हैं, ये इन्होंने खा लिए हैं। और साथ ही ये तो आप लोगों को पहले मैंने दिखाई, मेरी कबाब वाली कढ़ाई ये भी तैयार की पड़ी है। और इस पतीले में दाल पड़ी हुई है जो कि मैंने सुबह बनाई थी। अब मैं सुबह के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ। सुबह बाकी कुछ काम हैं जो कि वो करने हैं, और इतना थक चुकी हूँ ना कि अब आराम करूँ, बैठूँ या सो जाऊँ। लेकिन उससे पहले जो है ना, आज मछली खाई हुई है और मैं तो मेडिसन भी खाती हूँ ना, तो उससे इतना दिल पे घबराहट घबराहट हो रही है, क्योंकि गर्म चीज़ वैसे भी आजकल ना वो दवाइयाँ ले लेके मेरा मुंह भी पका हुआ है, इतना दर्द होता है मुंह में, तो बस ठंडा ठंडा कुछ खाने को दिल कर रहा है। तो शुक्र है ये फ़िल्टर लाई हुई थी। और मुझे जो ऑरेंज है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इनमें मुझे फ़िल्टर पसंद होते हैं जो कि सर्दियों के शुरू शुरू में आते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर माल्टा शुरू हो जाता है जो कि मुझे बहुत ही खट्टा लगता है, मैं नहीं खा सकती। इसको बैठ के मैं यहाँ आराम से खाती हूँ और साथ ही करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। हो सकता है कि ये व्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मैं बाद में देखती हूँ कि कमेंट्स कोई आया है कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा होता ना, लेकिन मैं देखती हूँ कि किसी का भी कमेंट्स नहीं आया, क्योंकि कुछ तो एक दो तो आ ही जाते हैं ना। तो इससे पहले जो मेरा व्लॉग मैंने लगाया था अपने बेटे की तस्वीर वाला, और उस पर पता नहीं क्या मैंने लिखा था, मुझे याद नहीं है, कि दिल बहुत दुखा हुआ है कुछ इस तरीके से ना, तो उसके कमेंट्स बंद थे, तो वो बाय चांस इस तरह बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर मैंने अपनी बेटी को कहा कि इसको जो है ना हटाओ, कमेंट्स ऑन करो, तो बाद में किए हैं उसने, लेकिन पहले ऑफ थे। तो चलिए जी, फ़िलहाल मैं करती हूँ एंड इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलूँगी एक दफ़ा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।